अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपका खुशामदीद करते हैं नोकी कलम के इस बराह रास्त नशरियात में। आज हम एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो हम सब के साथ, जितने भी पेरेंट्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स के साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं, तो उनके साथ उनको ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। और अगर किसी को भी प्राइवेट स्कूल्स के रिलेटेड बच्चों के हवाले से, फीस के हवाले से या किसी और मामले में किसी भी कोई भी जरूरत हो, कोई भी सवाल पूछने की जरूरत महसूस हो, तो हमें पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ मोहम्मद सुहेल डार साहब, स्पोक्स पर्सन ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कश्मीर हैं। इनके साथ हम बात करेंगे आज। बहुत सारे मामलात हैं। ताहम हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने एक ऑर्डर, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी फीस का मामला जितने भी बच्चों के साथ होगा वो उनके पेरेंट्स के साथ हल किया जाएगा। किसी भी बच्चे को असेंबली में या क्लास में किसी भी सूरत में हरास नहीं किया जाएगा, या उसको उसकी तजलील नहीं की जाएगी, या उसको डांट डपट नहीं की जाएगी। उसकी किसी भी मामले में फीस के हवाले से बच्चों के साथ कोई भी डील नहीं होगी। जो भी डील, जो भी मामला होगा उसके सीधा पेरेंट्स के साथ होगा। और जो भी स्कूल इस हवाले से इसमें इस ऑर्डर को नहीं मानेगा या इस हवाले से कोई भी शिकायत आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा और भी फी फिक्सेशन कमेटी भी गुज़श्ता माह, 1-2 माह पहले ही उनकी एक मीटिंग भी हुई है और उस हवाले से भी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है। उसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह सुहेल साहब से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सुहेल साहब, आपका नोकी कलम में खुश आमदीद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। सुहेल साहब, पहले आप बताएं मुझे, जो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें यह कहा है कि बच्चों को किसी भी मामले में जो भी उनकी फीस है बकाया जाता है, असेंबलीज में जैसे बच्चों को तजलील किया जाता था, जलील किया जाता, उनकी तजलील की जाती थी, उनको मॉर्निंग असेंबली में हजारों बच्चों के सामने खड़ा किया जाता था, क्लासेस में जिसके सबब वो डिप्रेशन के माहौल में चले जाते थे, एंजाइटी में चले जाते थे, या अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार पाते थे। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक बड़ा हौसला अफजा, बड़ा अप्रिशिएबल स्टेप उठाया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा इस हवाले से कि जैसे आपने अभी लेटली कुछ वाक़ात देखे जिसमें एक बच्चे ने खुदकुशी भी की थी, और सुनने में आया था, न्यूज रिपोर्ट्स के जराए से ये सुनने में आया था कि खुदकुशी बच्चे ने इसलिए की कि उसके वालिद के पास फी भरने के लिए पैसे नहीं और उसको स्कूल में फी मांगी गई। उसके बगैर भी कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस आए थे कि जहां पे बच्चे ने फी अदा नहीं की थी स्कूल में और कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस बन गए। अभी एफएफआरसी ने एक ऑर्डर निकाला, या अभी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाला। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर वो तब निकाला जब एक कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, उसमें फीडबैक जरूरी है। तो वो फीडबैक का जराए हम बने। जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन PAPS के हमारे सदर साहब खुर्शीद साहब, मैं खुद एज अ स्पोक्स पर्सन, अतर साहब, इम्तियाज खान साहब, इम्तियाज फारूकी साहब, बिलाल फाजली साहब, जो हमारे एसोसिएशन के कोर मेंबर्स हैं, हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आलोक कुमार साहब के पास गए कुछ अरसा पहले, लास्ट वीक। उनको हमने ये मामलात सुनाए, उनको हमने जो फैक्चुअल पोजीशन बताई कि हो क्या रहा है स्कूल्स में। एंड वी अप्रिशिएट द स्टेप्स टेकन बाय द वर्दी कमिश्नर साहब, worthy principal commissioner education. He has taken an appreciable step. Immediately he issued an order कि कोई भी जो बच्चा है उसको तंग ना किया जाए। फीस अगर आपको मांगनी है, फी रिलेटेड आपको कोई बात करनी है, वो बच्चे से ना करें आप वो करें पेरेंट्स से। अगर आपने कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट का केस किया, उन्होंने हमें इतना वहां पे दिलासा दिलाया कि ये होगा नहीं आगे, कम से कम उनके टेन्योर में नहीं होगा। उन्होंने बोला कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताएंगे कि जहां पे लगे कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फी हो रही है, उस स्कूल के खिलाफ FIR की जाएगी। 2 ऑर्डर में उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने बोला कि हम ये सख्त इकदाम आगे जो है वो उठाएंगे।
ठीक ठीक ठीक, ये इंतहाई अच्छा कदम है। अच्छा, इसमें पहल किसने की? इसमें जो ये ऑर्डर निकाला है, इसमें चूंकि इसमें एक मेहनत लगती है, इसमें पहल होती है, इसमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, इसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, ये पहल किसकी थी? देखें जी, सेल्फलेसली हमारी एसोसिएशन जो है, पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन, ये करीबन पिछले कई सालों से एक्टिव है। और इसमें ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आप मुझ जैसे लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं। कोई दुकानदार है, कोई ऑफिसर है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपनी मजदूरी कर रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन है पेरेंट्स की। किसी का सपोर्ट नहीं मिला है हमें आज तक। हाँ, आप जैसे भाई हैं मीडिया में जो हमें कभी कभी यहां बुलाते हैं, अदरवाइज तो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी सपोर्ट हमें उतना नहीं मिला है ताकि हम पेरेंट्स की बात आगे तक पहुंचा सकें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास जाने के लिए हमें कोई स्पेशल इजाजत की तो जरूरत नहीं थी, वहां पे तो दरवाजे खुले हैं। तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, रोजमर्रा हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हम कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो खुद है नहीं, प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन, तो ये खुद रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जहां पे भी जो हमारी जुरिस्डिक्शन है वो ये है कि हम पेरेंट्स की ग्रीवियंसेस को आला हुकाम तक पहुंचाएं और राइट प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं और राइट कंसर्न पर्सन तक पहुंचाएं। फिर हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, फिर ये आगे पेरेंट्स की ग्रीवियंस आगे ले जाते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब बताएं आप। चूंकि एडमिशन के मामले में गवर्नमेंट ने एक वाज़ेह ऑर्डर्स निकाले हैं, अहकामात दिए हैं कि एडमिशन फीस स्कूल जो है वो बच्चों से न लें, पेरेंट्स से न लें। और इसके हवाले से ऑर्डर्स भी वक्तन फवक्तन और अहकामात आते रहते हैं और इस पे बाकी भी बोलते हैं, लेकिन अमली तौर पे ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स वाले, जो बच्चा एडमिशन नहीं दे पाता, एडमिशन फी नहीं दे पाता, उसका एडमिशन नहीं होता है। हमने देखे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन बाज़ाब्ता आज भी ली जाती हैं। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या गवर्नमेंट कमजोर है इसमें, या गवर्नमेंट नाकाम है इसमें इम्प्लीमेंट करने में, या गवर्नमेंट सरेंडर कर रही है इन प्राइवेट स्कूल्स के सामने कि नहीं भाई, बस आप हमसे जीत गए, हम आपसे सामना मुकाबला आपके साथ नहीं कर सकते? मुझे तो पर्सनली जितनी मेरी नजर है मामलात पे, मैं ये कह सकता हूं आपको, इट इज डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। द ड्यूटी इज नॉट बीइंग डन इन अ प्रॉपर मैनर। अगर कोई ऑफिसर, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर निकाले हैं, लॉज बने हुए हैं, आपके एक्ट्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है हमारे, चीफ सेक्रेटरी साहब जो है हमारे, AK मेहता साहब, वो भी रोजमर्रा कहते हैं कि जी मामलात में कहीं पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ऑफिसर्स जो हैं अपनी ड्यूटी करें, कौम की खिदमत करें, कश्मीर की खिदमत करें। लेकिन होता यह है डाउन द लाइन समवेयर, मैं आपको आज की मिसाल बताता हूं। आपने एडमिशन फी की बात उठाई। एक पेरेंट कॉल करता है, वो कहता है कि मैं एडमिशन, आज की बात है, ये कल की बात, मैं बच्चे एडमिशन करना चाहता हूं, स्कूल ने कहा कि 85,000 रुपीज की आपको फी भरनी है और वो एडमिशन फी मांग रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर उस पेरेंट से उन्होंने फी मांगी, ये नया एडमिशन है, ये कॉमन सेंस है, ये पेरेंट ही विल नॉट टेक एनी कजल्स विद द स्कूल because they will refuse his admission. The moment he says he will not pay admission fee, वो इनको एडमिशन ही नहीं दे देंगे। वो इनको एक एक्सक्यूज, दूसरा एक्सक्यूज देंगे और इनको एडमिशन नहीं देंगे अगर वो फीस अदा नहीं करेंगे। अब पेरेंट बेचारा फंस गया। वो कहता है कि अगर मुझे एडमिशन करना है, इजी प्रोसेस में मुझे एडमिशन फी देनी है। अगर मैं एडमिशन फी नहीं देता हूं, फिर मुझे स्कूल के साथ, अभी मेरा एडमिशन हुआ नहीं और मुझे इनके साथ लड़ना है, उतना टाइम आज किसी के पास नहीं है। देयरफॉर ये जो पेरेंट है ये कहता है कि मैं पानी में रह के मगरमच्छ से पैर नहीं ले सकता, और कहीं ना कहीं वो सही भी है। अभी उसने एडमिशन किया नहीं और अभी से वो शुरू हो जाएगा लड़ने के लिए। तो जनाब आली, मेरी अर्ज या गुजारिश डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन या कंसर्न CEO से ये है, जिनकी जुरिस्डिक्शंस में स्कूल पढ़ते हैं, कि
आप ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप करते? आप रैंडमली क्यों नहीं एक स्ट्रिंग करिए आप, या कुछ अपनी टीम्स बनाइए, आप वेरीफाई करिए कि ये स्कूल कहीं पैसे तो नहीं ले रहे, अपनी टीम सिविल में ड्रेस में भेजिए, आप देखिए ये कहीं आपके लॉज जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एडमिशन है, ये तो नहीं कर, अगर देख कर रहे हैं इनको पकड़िए, एज पर लॉ की सजा आप तय करिए। नहीं, आपके कहने का आप सही बात है सोहेल साहब, ये मुझे बताया यार, गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स, लॉज हैं, लॉज बने, अहकामात सादिर करता है गवर्नमेंट को, इन ऑफिसर्स को क्या परेशानी होती है इंप्लीमेंट करने में? ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम होती है? मैं जनाब अली, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, नथिंग लेस देन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बैंड द एडमिशन फी अक्रॉस इंडिया, इट इज बैंड। अगर अब ये बैन है, अतार साहब जो है हमारे जज साहब एफआरसी में, उनका जो एडमिशन का ऑर्डर, जिस स्कूल, आपकी आवाज कट के आ रही है, ग्लिच हो रहा है, शायद इंटरनेट इशू है आपको। अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अतार साहब हमारे हैं, हर तो जी नाजरीन, ये डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इनको, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूं इनको जी। डायरेक्टरेट और सीईओ साहिबान से गुजारिश ये है कि आप एक डेटरेंस सेट क्यों नहीं करते हैं? आप इनको खुला क्यों छोड़, आपने पकड़ा किसी स्कूल को चोरी करते हुए, एडमिशन फी लेते हुए, आप फिर उनके साथ बैठ के ये मतलब क्या चाय वाय कप पीते हैं, ऑर्डर एक निकालते हैं, हाँ जी ठीक है अगली बारी नहीं करना, व्हाट इज दिस? अगली आज तो पकड़े गए, अगली बारी नहीं। आप एक डेटरेंस सेट करें ना, जब आप डेटरेंस सेट करेंगे तभी तो लोग रुकेंगे ना इस प्रोसेस को, वो आगे गलती नहीं करेंगे। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी कोई मुअस्सर हिकमत अमली इनके खिलाफ नहीं अपनाई गई है, अभी तक नहीं देखा गया कि आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया गया हो जो इनको मजबूर करे ये अहकामात इंप्लीमेंट करने के लिए, नाफिज करने के लिए। पहले तो जो हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स हैं कश्मीर में, हमारी तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन हमें, आप मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए कश्मीर में जिसने कोविड से लेके अभी तक इस सीरियस मुद्दे पे बात की हो। एजुकेशन का जो पेरेंट्स को लूटा जा रहा था कोविड में भी, कुछ स्कूल्स के जरिए से फीस के नाम पे, डिस्पाइट देयर बीइंग ऑर्डर्स की फी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, एडमिशन फी नहीं ले सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं वो। आप मुझे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिन्होंने इस पे कैंपेन किया हो कि नहीं जी पेरेंट्स, कश्मीर के पेरेंट्स के साथ गलत हो रहा है। पहले एब्रोगेशन के टाइम पे यहाँ पे बिजनेसेस ठप थे, उसके बाद जो कोविड के टाइम बिजनेसेस ठप थे, लोगों ने हमारी माओ बहनों ने अपने हाथों के जेवर बेच दिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल्स की तरफ से कोई रियायत नहीं हुई। असगर साहब हमें उनपे तवक्का भी नहीं है ना, वो पॉलिटिकल लीडर्स अपने मफादात के लिए, फिलहाल मुझे लग रहा है सब लगे हुए हैं अपने मफादात, अपनी कुर्सियां और अपना जो वो प्रोटोकॉल है, डेकोरम है, उसको बचाने के लिए लगे हैं। लेकिन आप कोई प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं बनाते हैं, या आप कुछ इस तरह की हिकमत अपनी क्यों नहीं अपनाते हैं ताकि ऑफिसर्स मजबूर हों? मेरा सवाल ये था। जहां जहां पे हमारे पास कंप्लेंट्स आई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, परसों हम आलोक कुमार साहब के पास गए, हमने ऑर्डर निकलवाया, हमने अपना टाइम, एनर्जी और सारे काम छोड़ के फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये ऑर्डर इशू करवाया। हम गए, हमने टाइम निकाला, हमने एक, जो आप प्रेशर तो नहीं बोलेंगे, आलोक कुमार साहब को हमने खाली बताया सर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, उन्होंने तुरंत वहां पे ऑर्डर निकाला। डायरेक्टर साहब के पास हम जाते हैं, वहां पे मेल करते हैं, वहां से मेल्स का जवाब नहीं आता है। मैं आई डोंट मिन्स वर्ड्स, मैं जो सिस्टम में काम करता है मैं उनका नाम बता दूंगा, जो काम नहीं करते हैं मैं उनका भी नाम बता दूंगा। मैंने डायरेक्टर साहब को और सीओ साहब श्रीनगर को पिछले 4 दिन से एक कॉर्पोरल पनिशमेंट का, वो एक डिनायल ऑफ राइट टू एजुकेशन का मेल किया हुआ है एक पेरेंट का, उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। 4 दिन हो गए। डिनायल ऑफ राइट टू एजुकेशन एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट 9 सितंबर को मेल हुआ, अभी तक दोनों दफ्तरों से कोई जवाब नहीं आया, न श्रीनगर सीओ के दफ्तर से, न डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से।
वही ना, इसका मतलब जो है नीचे निचली लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, सिस्टम है, वो उसको उसको उस पे कुछ करने की जरूरत है, उसको मजबूर करना है, उसको तैयार करना है, उसको ये उसके लिए एहसास दिलाना है कि नहीं, आप जिम्मेदार हैं और आपको ये करना है, आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए कोई हिकमत अमली आपकी तरफ से होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह कि आप इस सिलसिले में एक हिकमत अमली मुरतब करेंगे, और इंशाअल्लाह उस तरीके से इन ऑफिसर्स तक भी पहुंचेंगे। अच्छा, फी फिक्सेशन कमेटी का क्या हाल हुआ? मैंने आपसे एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, उन दिनों अभी वो फी फिक्सेशन कमेटी का ऑर्डर नहीं आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका क्या हुआ और वो कब तक इंप्लीमेंट होगा? और आज चूंकि अब एडमिशन्स हो रहे हैं नए, अगले महीने से अब एडमिशन्स आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, नए एडमिशन्स, तो उसके लिए ताकि ये फी जो फिक्स हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स से जुल्म नहीं होना चाहिए, गरीब बच्चों को लूटा नहीं जाना चाहिए, उसके हवाले से आप कंक्रीट बुनियादों पर क्या करने जा रहे हैं? कुछ लोग, मैं पहले जनरल पॉपुलेशन की बात करूंगा। कुछ लोग कमेंट्स में कभी लिखते हैं, जब हम ये प्रोग्राम्स करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई पेरेंट जो है एफर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट स्कूल की फी, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते हैं? ये एक सवाल हाँ, ये होता है। सवाल या तो ये स्कूल वाले करते हैं या जनरल भी दिमाग में आ जाता है कि इसका। मैंने वार साहब से एक बार पूछा था, तो वार साहब ने भी इस मेरे सवाल का ये जवाब कहा कि उनको कौन मजबूर करता है प्राइवेट स्कूल्स में डालने के लिए। हाँ, लेकिन अब यहां पे बात ये उठती है, क्या जो प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स हैं, क्या उन्होंने कभी कोई चीज फ्री राइड मांगी है? क्या वो कहते हैं हमें फ्री एजुकेशन दे दो? नहीं, बिल्कुल, हम उसकी वकालत कभी भी नहीं करते हैं। हमारा जो पेरेंट्स एसोसिएशन का मुद्दा और मकसद ये है कि आप कानून के दायरे में जो बने हुए हैं कानून, आप हमें यह ना बताएं हमें सरकारी स्कूल भेजना है कि प्राइवेट स्कूल भेजना है, दैट पेरेंट विल डिसाइड। हमारी गुजारिश सरकार से और प्राइवेट स्कूल से यह है, जो सरकार ने आपके लिए कानून बनाए हैं, जो आपकी रेट्स फिक्स की गई हैं, आप उनको इंप्लीमेंट करें। आर वी आस्किंग फॉर मून? आर वी आस्किंग फॉर स्टार्स? आर वी आस्किंग फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट डिलीवर? आर यू सेइंग यू आर अबव द लॉ? आर यू सेइंग नो यू विल नॉट एडhere टू द गवर्नमेंट ऑर्डर्स? ये हमारा सवाल है प्राइवेट स्कूल से। वो वाली थ्योरी आप साइड में छोड़ दीजिए। वो पेरेंट को, वो पेरेंट जो है वो 5 स्टार स्कूल में जाएगा या 1 स्टार स्कूल में जाएगा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये स्कूल वालों की डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये हमारा इस पे स्टैंड है। ठीक ठीक। अच्छा, मैं अभी एक साहब खान इम्तियाज साहब पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि आप अपने आप को सही करें, पेरेंट्स प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन पे ये नहीं कर सकते, प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकते, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर नहीं कर पाते, ये बता रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स जो एसोसिएशन है, इसका काम ही यही है, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना और इज्तिमाई तौर इंतजामिया को इस पे मजबूर करना कि वो हक के साथ आए, और वो जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी अदालतों की तरफ से जितने भी अहकाम आते हैं, और वो इम्प्लीमेंट हो। मुझे लगता है कुछ चीज मैं राज ही रखना चाहता था, आप मुझसे बुलवा ही लेंगे, चलिए मैं बोल ही देता हूं। मैं वो राज नहीं रखूंगा। अभी हमने हम अपना काम साइलेंटली कर रहे हैं, हमने किसी को ये नहीं दिखाना है, ना तो हम पॉलिटिक्स में है, ना तो हमारा कोई और मकसद है। हमारा एक ही मकसद है कि कश्मीर वैली के पेरेंट्स के साथ इंसाफ हो। हमने रिसेंटली एक रेवलेशन निकाली है व्हेन इट कम्स टू एनुअल चार्जेस। हमने एक स्कूल का एनुअल चार्ज मंगाया, 4500 रुपए का अप्रूव हुआ है एफएफआरसी से। 45, ये सुनिएगा गौर से, 4500 रुपीज का एनुअल चार्ज अप्रूव किया है। नॉर्मली तो जब आप स्कूल के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपको जी 6000 आपकी एनुअल फीस है, 10,000 आपकी एनुअल फीस है। जब आप उनसे पूछते हैं ये एनुअल फीस है क्या, अभी तक ये किसी को समझ नहीं आया। वो बोलते हैं ये बिल्डिंग फंड है, गेम्स फंड है, ये है, वो है, तो इधर है, तो उसी में वो आपको निपटा देते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं है इसका ब्रेकअप है क्या, कंटेंट्स है क्या। तो हमने थोड़ा सा इस पे गौर फिक्र किया एसोसिएशन ने। तो हमने एक स्कूल का एफएफआरसी को बोला कि पहले हमने स्कूल से मांगा, जनाब आली क्या आप हमें इसका ब्रेकअप दे सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं देंगे। हमने बोला क्यों नहीं देंगे, ये तो हमारा हक है, हम तो अदा कर रहे हैं, जानने का तो हक है हमारा। बोला नहीं जी, आपको हम नहीं देंगे, आप एफएफआरसी से मंगाएं। हम गए एफएफआरसी में, वहां चेयरमैन साहब ने हमको वो दे दिया। और जब हमने देखा उस स्कूल का हाल, 4500 रुपए अप्रूव हुआ है फीस,
एनुअल चार्जेस, उसमें से फेक चार्जेस हैं स्मार्ट क्लासरूम के नाम पे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, स्मार्ट क्लासरूम्स के नाम पे 600 रुपए, बेल्ट और टाई के नाम पे 200 रुपए, हो गया 1000। फिलहाल 3 का मैं गिन रहा हूं जो ब्रेकअप है, 3 आइटम्स हैं ये। 4500 में से आप 1000 रुपए बाहर निकालिए, ये फेक है, इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। न तो आपका स्मार्ट क्लासरूम एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ, फिफ्थ में, न तो आपकी जो गर्ल्स विंग है वो स्कूल में गर्ल्स विंग है, न उनके पास यूनिफॉर्म में बेल्ट है, न टाई है गर्ल्स का। तो ये 1000 रुपए आप निकाल दीजिए। और एफएफआरसी का ऑर्डर इस मुताबिक क्या है कि अगर आप डिस्प्यूट करते हैं, अगर आप एनुअल चार्जेस को डिस्प्यूट करते हैं, आप हमें लिखिए, डिस्प्यूट करिए, बोलिए ये चीज गलत है, हम इसको रिव्यू करेंगे। और हमने वहां पे वो रिव्यू किया, डिस्प्यूट कराया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हिकमत अमली जो है, हम आला हुक्काम जो जिनकी कंसर्न जुरिस्डिक्शन है, फी की जुरिस्डिक्शन एफएफआरसी की है, हमने उन तक पहुंचाई। उन्होंने स्कूल को नोटिस निकाली, स्कूल को बुलाया गया है, टाइम दिया गया है रिस्पॉन्स के लिए, और इसको रिव्यू किया जाएगा। और अब दूसरी बात, हमने पुलिस से भी गुजारिश की है कि क्या ये एक स्कूल है जिसमें ये हेराफेरी हुई है, या ये वैली के, जम्मू कश्मीर के जितने 5000 के करीब प्राइवेट स्कूल्स है, क्या कहीं ये सब में तो नहीं हेराफेरी हुई है? अगर सब में हेराफेरी हुई है फिर तो मुझे लगता है सीबीआई केस है ये, फिर तो इसमें सीबीआई का केस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व है, और 2-4-5 करोड़ से तो ज्यादा ही बड़ा स्कैम है फिर ये, अगर सब स्कूल्स इन्वॉल्व हैं। हमने पुलिस से भी गुजारिश की है इस पर तहकीकात की। पेरेंट्स को हम लुटने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। किसी भी सूरत में कोई एक्स्ट्रा फीस, हम चाहे वो आपकी अप्रूव भी क्यों ना हो, हम अपनी जान गंवा देंगे। एक कार्टेल के साथ लड़ रहा है, ये एक कार्टेल है, देयर इज अ कार्टेलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कुछ स्कूल्स जो है, बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, उन्होंने इसको कार्टेलाइजेशन किया हुआ है एजुकेशन को, पेरेंट्स को चूस रहे हैं कुछ स्कूल्स। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो एक सेल्फलेस सर्विस करते हैं, उन्होंने बड़ी कौम की खिदमत की है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने बोली कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो यतीम और गुरबा को मुफ्त में तालीम देते हैं, बल्कि अपने खर्चे पे आगे भी पढ़ाते हैं। और इस तरह के स्कूल्स भी देखे गए हैं जो काफी इस तरह के सोसाइटी के बच्चों को अच्छी तालीम से नवाजते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं हर जगह, हर मामले में। तो उनको पकड़ना है, उनको आवाम के सामने लाना है और उनसे हिसाब लेना है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, एक और मामला है प्राइवेट स्कूल्स के साथ। यहाँ पे ऐसा होता है कि 2-4 बंदे उठे और उन्होंने प्राइवेट में किसी किराए पे बिल्डिंग ले ली, उसमें कोई इंतजामात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ग्राउंड नहीं है, जो बुनियादी सहूलियात बच्चों को होनी चाहिए, लेकिन फीस बड़ी मोटी मोटी लेते हैं। उसके हवाले से आप पेरेंट्स से क्या कहेंगे? देखिए जी, जब आप एक नया स्कूल रजिस्टर करते हैं ना, ये बात फिर वही एनफोर्समेंट की आ जाती है। जब भी कोई प्राइवेट स्कूल, जैसे मैंने अभी जिक्र किया एनुअल चार्जेस का, एक स्कूल का वो जो लेते थे, अब उसमें हद ये है, इट इज बीन अप्रूव्ड बाय एफएफआरसी, इट्स बीन अप्रूव्ड। अगर हमें एज अ लेमैन, एज अ पेरेंट्स, हमको दिखा ये फेक है, जब अप्रूवल अथॉरिटी जो है उनको क्यों नहीं दिखाई कि क्या स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है, क्या बेल्ट और टाई है, जो कार्ड, जो आपका आई कार्ड है 50, 70, 80, 90 रुपए में आता है, उसका कॉस्ट लिखा गया है 200 रुपए। इसी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। वैसे ही जब आप कोई नया स्कूल इनॉग्रेट करते हैं, बाज़ाब्ता आपका एक फॉर्म है, उसमें चेकलिस्ट दिया गया हुआ है, आपके पास पीने का पानी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या आपके पास क्लासरूम का साइज कितना होना चाहिए, आपकी जो फैसिलिटीज हैं, आपके पास जो अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा वाले टीचर्स कितने होने चाहिए, आपके पास एमए बीएड वाले कितने होने चाहिए टीचर्स, आपकी ग्राउंड कितनी होनी चाहिए, आपकी पार्किंग फैसिलिटी कितनी होनी चाहिए, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर वो डिटेल्स दी हुई हैं, उसके लिए इंस्पेक्शंस होते हैं, उसके लिए इंस्पेक्टर्स आप मुकर्रर करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू कंसर्न सीईओज। क्या वो मौके पे जाते हैं? अगर मौके पे जाते हैं, क्या वो कहीं पे वहां पे रिश्वत तो नहीं लेते और इनको वहां पे फेक अप्रूवल्स देते हैं?
और अल्टीमेटली हमारे बच्चों को सफर करना होता है। अगर आपने एक बार ही अप्रूवल दिया, क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म है जिससे आप कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर कर सके कि कहीं वो डिटेरियोरेट तो नहीं हुआ है बीच में? आज आपने अप्रूवल दिया 5 साल 4 साल के लिए, 2 साल के लिए लाइसेंस दे दी स्कूल को, क्या आपके पास मैकेनिज्म है कि इन प्राइवेट स्कूल्स का चेक कर सके कि वहां तालीमी तरबियत, वहां की टीचर्स, जो टीचर वहां पढ़ाते हैं, क्या उनकी काबिलियत, क्या बच्चों से आपने कभी क्वेश्चनेयर किया, क्या बच्चों से आपने कभी सवाल पूछे कि आपकी तालीम का स्टैंडर्ड क्या है? परसों हम स्कूल 1 में गए, पेरेंट्स एसोसिएशन, मैं उसमें था, मेरे साथ 5 और जनाब आली, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, 5 और पेरेंट्स थे। हम उस स्कूल में गए क्योंकि मैं खुद उस स्कूल का पेरेंट हूं। हम स्कूल में गए, हमने गुजारिश की वहां के चेयरमैन से हमें इजाजत दी जाए, हम देखना चाहते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है। हमें परमिशन मिली, हम 10th क्लास में गए। जब हम क्लास में गए तो पहला सवाल हमने, जिनको बच्चों को मैट्रिक देना है, 4500 की एनुअल फी है, 1700 की फीस है, 2000 या 1500 की बस फीस है। इस स्कूल में, गुड क्वालिटी स्कूल जिसमें 4-5 हजार रुपए का, 3-4 हजार रुपए का खर्चा आता है महीने का, बच्चों से हमने पूछा, जो हायर क्लासेस के बच्चे थे, इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शॉकिंगली नोबडी न्यू। शॉकिंग। आप कौन सी तरबियत दे रहे हैं इस सेंचुरी में? कौन सी तरबियत आपके बच्चे को, जिसको मैट्रिक में बैठना, इस साल बैठना है, आपको उनको पता नहीं है कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? उनको पता नहीं है कि क्या आप इनको वो, हाँ जी डिक्टेशन लिखिए, वही वाली पढ़ाई? क्या आपने, क्या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन महकमे ने कभी तालीम के इस डोमेन को ये देखा है कि क्या हमारे बच्चे जो है ग्लोबल लेवल पे कंपीट कर सकते हैं? क्या हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे कंपीट कर सकते हैं? क्या हमारे बच्चे स्टेट लेवल की तो बात ही नहीं है। आप वही लगे हुए हैं कि नोट्स बनाओ, ये पढ़ो और बस इसका एग्जाम दे दो, ये आपका सिलेबस है, इसको करो। हैव यू एवर थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग? क्या आपने बच्चों को वो जो उनका विजडम या उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करने के कुछ मैकेनिज्म बनाए? या ये चेक कर सकते हैं आप स्कूल्स में जाके कि ये खाली जो नोटबुक स्टडी है या बुक स्टडी है, जो बुक वर्म्स बने हुए हैं? परसों मैंने एक वीडियो देखा, परसों मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, बड़ा अच्छा मुझे लगा। उस वीडियो में बेहतर कश्मीर करके नाम कोई पेज है, उसने वो जो भाई साहब जिन्होंने वो बनाया था, उन्होंने बोला था, ये आप तो 4x4 गाड़ी का तो छोड़ो, यहां बनाना कश्मीर में, क्या आप उसका वो छोटा खिलौना जो होता है, प्लास्टिक का खिलौना, क्या हम कश्मीर में कोई फैक्ट्री वो खिलौना भी बना सकते हैं? ओरिजिनल 4x4 गाड़ी तो छोड़ दीजिए। जैसे हमारे फॉर्मर सीएम साहब थे यहां पे, अभी एक इंटरव्यू में एक गुलिस्तान कॉन्क्लेव में बताया, नैनो गाड़ी तो छोड़िए, नैनो गाड़ी का टायर भी क्या आप बना सकते हैं कश्मीर में? ये बेसिकली इट हैज टू डू विद द एजुकेशन। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आर वी, what kind of students are we producing? Are we producing them to be dependents कि वो किसी पे डिपेंड रहे या सरकारी नौकरी खाली ढूंढे? और are we producing entrepreneurs? Are we producing brilliant minds who could think beyond, who could think out of the box, who could do wonders for Kashmir Valley, who will make Kashmir proud and who will make the world proud?